नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करने वाले हैं, सोशल साइंस की क्लास रहेगी। क्लास नंबर 7 रहेगी। इस क्लास में आज जो आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर का टॉपिक है, इससे हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्लास करेंगे। और ये क्लासेज जो होने वाली, जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ करने जा रहे हैं। सोशल साइंस में 20 में से 20 नंबर पाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 20 से ज़्यादा टॉपिक हैं। तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस आना है, एक क्वेश्चन तो लिखा हुआ है हर टॉपिक से। तो न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अनुसार आइए तैयारी करते हैं। जिनको भी सोशल साइंस की टॉपर नोट्स चाहिए या अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज आपको कौन सा नंबर पे करना है वो सभी लोगों को आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ये नंबर याद रखिए, लिख लीजिएगा 9630689598। ये संस्था का नंबर है, जायसवाल कोचिंग का नंबर है, कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप व्हाट्सएप करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा, मैसेज आपको मिल जाएगा किस प्रकार से आपको मिल सकता है। चलिए देर न करते हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, बाकी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पहला प्रश्न साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना समझना है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कहाँ से दे रहा है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। लेटिट्यूड की बात करेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कोणीय दूरी को ही अक्षांश बोलते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? यानी बृहत वृत्त किसका है? ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बृहत वृत्त की बात करेंगे। क्या वह कर्क रेखा है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है या आर्कटिक रेखा की बात करेंगे। साथियों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ कहते हैं सर बहुत आप स्पीड करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी किया करिए। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि हमें पढ़ के और समझ के जाना है। देखिए बृहत वृत्त की अगर मैं बात करता हूँ, इसको समझिए। ग्रेट जो सर्किल होता है, ये एक ऐसा वृत्त होता है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता, बांट देता है। ये पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर कौन सी रेखा जाती है, सभी लोग बताइएगा। पृथ्वी से केंद्र से होकर भूमध्य रेखा, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य, यानी भूमि के मध्य से जाने वाली। तो भूमध्य रेखा इक्वेटर जो होता है एकमात्र अक्षांश रेखा है, जो एक बृहत वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो सभी कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस नाम से जाना जाता है? क्या आपने कभी नाम सुना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये सबसे उत्तरी बिंदु होता है। एक प्रकार का रक्त संबंधी बीमारी है। कैंसर की रोकथाम एक वैज्ञानिक उपकरण है। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश। तो बीमारी तो हो ही नहीं सकती, बस 2 ही है। अक्षांश रेखा जो है इनमें से कौन सा होगा? तो कर्क रेखा की बात हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत सहित टोटल 16 देशों से होकर गुजरती है। भारत में कौन कौन से राज्यों में? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, सीजी छत्तीसगढ़ हो गया, जेएच झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। और भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो भारत की ऐसी नदी बताइए सभी लोग जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती हो, और वह है माही नदी। जी हाँ, माही नदी एक ऐसी नदी है, भारत की अनोखी नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर होती है, घटती है, बढ़ती है, या पहले घटता है फिर पुनः बढ़ता है? तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होता है, व्यास की प्रकृति पूछी जा रही है। तो व्यास कैसा होगा? अगर ध्रुवों की ओर जाएगा तो व्यास हो जाएगा कम, अर्थात ये घटेगा।
क्योंकि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे छोटी होती है। मतलब अक्षांश रेखा सबसे बड़ी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। अगर यह ध्रुवों की ओर जाएगी तो छोटी हो जाएगी, तो घटते क्रम इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं ना अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सूची दी गई है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक। अब इसमें बताना है, ये आपके ऑप्शंस है, कौन कौन सा आपका सही होने वाला है। 66 1/2 दक्षिण, 66 1/2 उत्तर, या 23 1/2 उत्तर, या 23 1/2 दक्षिण, कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा पास में दे दिया गया है, इसको सामने फेस टू फेस ऑप्शन होना चाहिए। जब फेस टू फेस ऑप्शन होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ही ना आया होगा ये कैसे किस प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ही लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लग रहा है ना सभी लोगों को? जी हाँ। तो प्रश्न अटपटा लगने का मेन रीजन और कारण यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक समझते नहीं, केवल A to Z हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यही गलती होती है और इसी गलती को हमें क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना। पहले हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कितने होता है? भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री पर, तो तीसरा वाला हो जाएगा। पहले का थर्ड किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया, तो यही ऑप्शन हो सही होगा। इसके बाद कह रहा है आपका भूमध्य रेखा के बाद कर्क रेखा। कर्क रेखा होती 23 सही 1/2 उत्तर, 23 सही 1/2 उत्तर, यानी कि चौथा, तो बिल्कुल बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा मकर, तो मकर जो रेखा होती है ये 23 सही 1/2 दक्षिण होती है, तो ये 5वां नंबर, तो ये सी का 5वां नंबर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है आर्कटिक, तो आर्कटिक होती है सबसे ऊपर, उत्तर ध्रुव की तरह होती है, उत्तर ध्रुव की तरह होती है, 66 सही 1/2 अक्षांश उत्तरी, तो डी का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक जो होता है ये सबसे नीचे दक्षिण ध्रुव कहलाता है, 66 सही 1/2 दक्षिण हो जाएगा। तो ऊपर होगा सबसे ऊपर सबसे आर्कटिक वृत्त होता है उत्तर ध्रुव में, तो 66 सही 1/2 उत्तर कर देना है। नीचे होगा अंटार्कटिक वृत्त होता है जो दक्षिण ध्रुव कहलाता है, 66 सही 1/2 दक्षिण कह लेना है। दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है, अंटार्कटिक का जो इलाका होता है वह शीत कटिबंध कहलाता है, और जो उत्तर ध्रुव होता है आर्कटिक का होता है वह भी उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। लेकिन उष्ण कटिबंध और विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों पे चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस हो गया इस पर, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने डिस्कस किया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? जो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग आपके 111 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर मील में आता है तो 69 मील के आसपास होती है। 111 किलोमीटर या 69 मील, ये धरातल 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, और यह दूरी ध्रुवों की ओर थोड़ी कम और भूमध्य रेखा की ओर ज़्यादा होगी। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चीज़ समझना कि ध्रुवों की ओर घटेगी और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखिएगा। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो मैंने अभी बताया पहले से कि वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है वह कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 होता है। यह 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश होता है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। भूमध्य रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, तो कर्क रेखा 23.5 उत्तरी, उत्तरी मतलब कौन सा होता है? नॉर्थ की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है। मकर रेखा अथवा 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरते हैं?
तो मकर रेखा जिसे 23.5 या 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे कहा जाता है, तो मकर रेखा को कहा जाता है। और ये मकर रेखा कहाँ से होके गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत, इंग्लैंड। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। क्या जिम्बाब्वे में मुमकिन है यह चीज़? ये आप लोगों को थोड़ा सोच के बताना है। और अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे भैया? एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। एग्ज़ाम में बस समझ लीजिए आपके पास 30 से लेके 60 दिन तक हैं, या 50 दिन ही, अब सही मानिए, ठीक है ना? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जिम्बाब्वे। क्या सही होगा? मकर रेखा जिम्बाब्वे से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। और जो भी मालागासी, भारत, ग्रीनलैंड, ये तीनों दिए गए हैं, इन तीनों से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है, जिम्बाब्वे से होकर गुजरती है। और ये वो टफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी वह भूमध्य रेखा कहलाएगी, इक्वेटर या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये इस प्रकार का हम क्वेश्चन एक कर चुके हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, जो कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, जो ध्रुवों से मापी जाती है। यह दूरी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। डिग्री, मिनट और सेकंड व्यक्त करती है। किससे? भूमध्य रेखा। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना है, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? अब जब दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा बात कर रहे हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वह भूमध्य रेखा को समकोण का प्रतिच्छेद करने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखा इधर राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं। भूमध्य रेखा को 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर कोण काटती हैं, वह देशांतर कहलाती। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? जब हमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जाना जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे अच्छा प्रश्न है। इसको गोरे के नाम से या गोर के नाम से जानते हैं। ये घुमावदार सतह होती है जो दो करीबी देशांतर रेखाओं के बीच के ग्लोब पर स्थित होती है। ग्लोब में कभी आप देखे होंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, ये फुटबॉल हो गया, ये आप होता होगा, ये थोड़ा सा सर्किल टाइप होता है, ऐसे आप देखते होंगे। इन बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? गौर, जो डिफरेंस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएंगे। तो मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। इसका समय अंतराल 4 मिनट। मतलब हर घंटे कितनी डिग्री मतलब घूमती? 15 डिग्री हर घंटे घूमती है। ये वे डिटेल है जो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है भूमध्य रेखा कहलाती है। क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाला 0 डिग्री पर होता है। सेल्सियस नहीं होगा यहाँ पे, केवल डिग्री बस होगा। और यह रेखा सूर्य की किरणें वर्ष भर इसमें सीधी पड़ती रहती है, इसलिए दिन रात यहाँ पे अवधि लगभग बराबर होती है।
तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी, प्रश्न आ सकता है कि किस रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी रहती है, तो आपका जवाब होना चाहिए भूमध्य रेखा। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23 सही 1/2 या 23.5 डिग्री। लेकिन भूमध्य रेखा पर यह झुकाव प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जिसके कारण दिन व रात होते हैं, भूमध्य रेखा वह पर समान रूप से प्रभावित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापक्रम होता है, या जिसे डेथ वैली बोला जाता है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किया गया था 10 जुलाई 1913 को फर्नेस क्रीक रेंज में लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस और 134 फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया। यह स्थान समुद्र तल के नीचे स्थित है। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों से एक माना जाता है डेथ वैली। लेकिन अब जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अब हम जवाब देंगे। ये तो जो अक्सर एग्जाम में जीके वगैरह पूछा जाता है वो हमने बता दिया, लेकिन अभी तो हमने चर्चा जो वह किया ही नहीं है जो प्रश्न में आपका दिया गया है। प्रश्न पर हमें चर्चा करना है कि पृथ्वी की सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा को कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, या विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। अब कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। चलिए बताइए सभी लोग, और सभी लोगों को कमेंट भी करना है, फीडबैक भी करना है। मेरे सभी ब्रदर सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब यह है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं होती, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, क्योंकि 1 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री होता है, तो 360 संख्याएं हो जाएंगी देशांतर की। ठीक है, देशांतर कुल संख्या 360 होती है। अब बाकी कथन सही दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा को से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाता है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। विषुवत रेखा व देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1.3 किलोमीटर होती है। तो मैंने बताया था केवल पहला असत्य होगा, बाकी तीनों सत्य होंगे, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ये प्रश्न आ सकता है, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। ये अगला प्रश्न भी इनमें से कौन सा असत्य दिया गया है? चलिए अब सभी लोग पढ़िए। इस बार खुद थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में संभावित है। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, वो मत सोचिएगा बिल्कुल इजीली आएगा। इजीली तो नहीं आने वाला, क्योंकि चयन परीक्षा है, मेन एग्जाम है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती। ये बात सही है, मैंने बता भी चुका है, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी। लेकिन किसी भी स्थान की प्रधान यामनोत्तर से कोणीय दूरी को इस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये थोड़ा गलत है, क्योंकि किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती है, ना कि प्रधान यामनोत्तर। तो प्रधान यामनोत्तर गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? विषुवत रेखा से कोणीय दूरी, तो ये गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा एक वृत्त है, बिल्कुल सही बात है। सभी देशांतर रेखाएं वृत्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या है सही है? विषुवत रेखा एक वृत्त है। सभी लोग बताइए क्या सही दिया गया है? विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। क्या ये सही है? सोचिए सोले। हाँ, विषुवत रेखा बृहत वृत्त है, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, और यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए यह बृहत कहला जाएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो ये तो 111 किलोमीटर मैंने बताया था ना, 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांश। कौन सी? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या इनमें से कोई नहीं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा पर होती है।
विषुवत रेखा पर डिग्री देशांतर लगभग 111.32 किलोमीटर के आसपास होती है और 69.172 मील के आसपास होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाएं अभिसरित होती हैं और उनके बीच की दूरी कम होती है और ध्रुवों पर यह फिर दूरी क्या होता है, शून्य हो जाता है। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इस क्लास का। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की कितनी संख्याएं हैं। देखिए, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्याएं अगर देखा जाए तो 180 होंगी। 90 + 90, 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश, एक भूमध्य रेखा भी शामिल हो जाती है तो टोटल 181 हो जाती है। तो यहाँ पे 180, अगर मान लीजिए एग्जाम में 180 नहीं 181 आता है तो 181 करिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है, तो उत्तरी ध्रुव 90 हो जाएगा और जब दक्षिणी 90 हो जाएगा और एक भूमध्य रेखा शामिल होगा तब 181 होते हैं, या यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा 180। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। डेली चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा सभी लोग बताइएगा। प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। सभी क्लासेस कर रहे हैं, आने वाले क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद।